इंट्रोडक्शन में भूमिका में कहते हैं कि एक तरह से ये वो साल था जब विनम्रता ने अहंकार को मात दी, जब अहंकार साहस के आगे झुक गया, जब निराशावाद उम्मीद के सामने बेमाने हो गया और विविधता ने एक रूपता पर जीत हासिल की। सो आप ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो मोदी सरकार से नाराज थी 2024 के चुनाव में। देखिए, बिल्कुल, देखिए, न केवल मोदी सरकार, मुझे लगता है जनता जो थी, आप दुनिया भर के चुनाव देखिए, 2024 में करीब 50 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए। बिगेस्ट ईयर फॉर डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इतना बड़ा साल नहीं हुआ। ब्रिटेन में हुए चुनाव, अमेरिका में हुए, भारत में हुए। ज्यादातर लोगों ने जो भी सरकार थी उनको हटाया। बाइडेन और हैरिस की सरकार हटकर ट्रंप वापस आते हैं। किसी को नहीं लगा होगा 2-3 साल पहले कि ट्रंप वापस आएंगे। ब्रिटेन में ऋषि सुनाक को सबसे बड़ी हार होती है कभी लेबर पार्टी की। वहां भारत में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी को जीत तो मिली। मोदी जी के सीट 240 तक सिमट गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के 99 से दुगने से ज्यादा है। तो जनता नाराज अगर इतनी होती तो मोदी जी हार जाते। नाराजगी से मैं कहूंगा जनता थोड़ी उब गई थी, जनता निराश थी, और इसके कई कारण हैं। कोविड का कारण एक बहुत बड़ा कारण है। कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा और दुनिया भर में पड़ा, उससे जो भी सरकार थी, लोग सवाल पूछने लगे थे कि हमारी नौकरियां कहाँ गई, हमारी आमदनी कहाँ गई। मेजॉरिटी ऑफ लोगों की इनकम्स कम हुए कोविड के बाद। इसके बावजूद आप कह सकते हैं मोदी जी ने दिखाया कि अभी भी मैं देश का नेता नंबर 1 हूं, यह मानना पड़ेगा। लेकिन जनता का जो निराशा थी वो पूरी तरह से उसे कम नहीं कर पाए, और इसका एक मुख्य कारण अहंकार मैं समझता हूं, मोदी जी का ही नहीं, पूरे एक तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम का था। चुनाव तो हम जीत ही गए। आप अगर मेरे साथ संजीव इसी हमारे स्टूडियो में जनवरी फरवरी जब राम मंदिर बना पिछले साल जनवरी में, किसी से भी पूछ लेते, सब कहते सर राम मंदिर बन गया, अब राम के नाम पर यह चुनाव जीता जाएगा। नहीं हुआ ना। नहीं। आप यहां कहते हैं, एक सेंटेंस में यह कहा गया है कि क्या ये कथित तानाशाह का दैवी होने का पागलपन लिए भ्रम है, या फिर एक चतुर राजनेता का धार्मिक पंथ के नेता की छवि गढ़कर धर्मपरायण मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश। आपने ये सवाल आशीष नंदी से किया है यहां पे। तो ये आपको लगता है कि जनता ने मोदी की जो तानाशाह जैसी छवि थी उसको ठुकराया? क्योंकि ये सवाल ये कहता है कि कथित तानाशाह होने का दैवी पागलपन लिए भ्रम। देखिए, ये एक कारण, देखिए, वही कुछ लोग जो मोदी जी को तानाशाह समझते हैं, कुछ वही लोग समझते हैं कि वो एक बड़े स्ट्रांग लीडर है, ताकतवर नेता है। आज एक व्यक्ति का तानाशाह दूसरे व्यक्ति के लिए एक बड़ा ताकतवर नेता होता है। तो कई लोगों ने मोदी जी, अभी भी जब हमने CSTS का सर्वे के बारे में मैं उल्लेख करता हूं, बीजेपी के लिए 4 में से 1 वोटर ने कहा हमने केवल वोट दिया बीजेपी को क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। यानी बीजेपी का वोट जो है करीब 25% घट सकता था अगर ये आंकड़े सही है, अगर मोदी जी ना होते। पिछले चुनाव में 3 में से 1 वोटर ने कहा था, यानी 33% ऐसे वोटर थे जो केवल मोदी जी के नाम पर। तो मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी है, बरकरार है। लेकिन जो मोदी जी से रूठा हुआ निराश वोटर है, उसके लिए कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को भगवान कहते हैं या इस तरह का, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपकी हमेशा वाहवाही करते हैं, तो लोग कहते हैं ये सब ठीक है लेकिन हमारी जिंदगी में क्या फर्क आया। तो एक आप उसे उदासीनता कहिए, निराशा कहिए, ये जरूर है। और अगर हमारी विपक्ष इससे देखिए, इंग्लैंड अमेरिका में विपक्ष मजबूत निकला या लेवल प्लेइंग फील्ड था। मेरे किताब की सबसे बड़ी जब आप 100 मीटर की दौड़ कर रहे हैं, जो इलेक्शन होना चाहिए, तब वहां सब एक लाइन से शुरू करते हैं। हमारे यहां वो होता नहीं है। जो ताकत जो सत्ता में है उसे बड़ी बढ़त होती है, उसके पास संस्थाएं हैं, उसके पास पैसों की ताकत होती है, उसके पास सिस्टम उसके साथ है। क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल। कांग्रेस जब देखिए, कांग्रेस इतने सालों तक जब राज कर रही थी तो एक कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था। रजनी कोठारी वगैरह जो हमारे बुद्धिजीवी है वो हमेशा कहते थे कांग्रेस सिस्टम है।
और जितनी भी लड़ाई होती थी वो कांग्रेस के अंदर हुआ करती थी उस जमाने में। चंद्रशेखर जैसे नेता सब कांग्रेस से ही उभर कर आए, फिर वो बाहर निकल गए, लेकिन एक कांग्रेस का एक दबदबा हुआ करता था। उसी तरह से आज बीजेपी का दबदबा है, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से क्योंकि आपके पास अब साधन, नए नए साधन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है आपके साथ जिस तरह से आप पूरा एक संघ परिवार है, आपकी ताकत और भी बढ़ गई है कंपेयर टू ऑपोजिशन। और फिर आप आप हमारे इंस्टीट्यूशंस का गैर इस्तेमाल करते हो। आप सोचिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मार्च 2024 में चुनाव के एक महीने पहले कांग्रेस को नोटिस भेजती है 1992-93 की, कि आप बताइए आपके टैक्स में, और बैंक अकाउंट्स कुछ हफ्तों के लिए फ्रीज कर देती है। आप कैसे चुनाव लड़ोगे फिर? तो मेरा कहना है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। इंग्लैंड अमेरिका में लगभग लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। अगर मीडिया दीजिए, मीडिया में जितना ट्रम्प को एक्सपोजर मिलेगा उतना ही डेमोक्रेट को मिलेगा। लंदन में जितने लेबर को मिलेगा उतना कंजर्वेटिव। यहाँ 80% 90% आप मोदी जी और बीजेपी को दिखाते हैं प्राइम टाइम पर, और 10-20% अगर 2014 में जितना मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग करता था, अगर 2024 में करता तो हालात और अलग होते क्या? ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इफ वी हैड मैं इस किताब में भी लिखता हूं एंड में कि अगर क्योंकि एक पूरा चैप्टर मैं किताब से ही पूछ रहा हूं, क्योंकि किताब, बिल्कुल, ये जो चैप्टर मीडिया पर है, वो सवाल मेरे मन में आता है कि अगर हमारी मीडिया फेयर होती, यानी निष्पक्ष होती, तो शायद बीजेपी को जो 240 सीटें आए थोड़ी कम हो जाती, और अगर कम हो जाती तो शायद स्थिति बदलती। देखिए, मीडिया का दायित्व है कि जो स्थिति है सवाल पूछे। हम क्या सवाल कोविड पर उस तरह से पूछ पाए जिस तरह से हमने मनमोहन सिंह को कटघरे में 5 साल को लेकर इकोनॉमी पर रखा था, जिस तरह से हमने मनमोहन सिंह को कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप पर को लेकर जिस तरह से हमने उनको कटघरे में रखा, 2G पर रखा। आज उस तरह की अग्रेसिव मीडिया नहीं है। आप कह सकते हैं ये सरकार की सफलता है। हर सरकार मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मनमोहन सिंह सरकार, मैं कहूंगा 2009 और 14 के बीच में उन्होंने छोड़ ही दिया कि मीडिया को क्या कंट्रोल करना है, वो हो ही कुछ ही नहीं हो सकता। और मनमोहन सिंह वो उस तरह के व्यक्ति ही नहीं थे। क्या अगर हमारी मीडिया निष्पक्ष होती तो ज्यादा सवाल पूछती? जरूर पूछती। क्या इससे क्या सरकार मोदी जी की लोकप्रियता पर असर पड़ता है? मैं नहीं जानता। क्या इससे नंबर घट सकते, लेकिन वो भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी जानिए विपक्ष हमारा कमजोर है और विपक्ष एकजुट भी नहीं है।